हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सभी को मेरी नमस्ते। तो मेरे ख्याल से आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे अपने अपने स्थानों में। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद आपके साथ बातचीत कर रही हूँ और मुझे अच्छा भी लग रहा है। हमारे बहुत से सब्सक्राइबर हैं और बहुत से नए सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हमारा चैनल अभी अभी सब्सक्राइब किया है। तो सबसे पहले तो उनका धन्यवाद, क्योंकि हम लोग जो है 8,000 सब्सक्राइबर पूरे कर चुके हैं और मैं चाहती हूँ कि हम अपने सब्सक्राइबर को जो है 10,000 भी जल्दी ही पहुँचा दें। तो ये सब आपकी ही मेहरबानी से होगा। तो अभी मैं फ्री हुई हूँ। तो अभी आपको पता है कि दिवाली आने वाली है, तो दिवाली में साफ सफाई करना बहुत जरूरी है। तो हम लोग वहीं पे लगे हुए थे काम में। तो आज का ब्लॉग मैंने बनाया है बहुत ही अच्छा, क्योंकि ये ब्लॉग अपने सब्सक्राइबर की डिमांड पर ही बनाया है। तो आज हमने बनाई है बड़ियाँ, कि बड़ियाँ कैसे बनाई जाती है और किस चीज़ की बड़ियाँ बनाई हैं। तो ये बनाई है हमने पेठू की बड़ियाँ। जैसा आपको पता है कि आगरा का पेठा मशहूर है, तो पेठा जिस चीज़ से बनता है उसी की हमने बड़ियाँ बनाई है। तो हमारी लैंग्वेज में इसको पेठू भी बोलते हैं। तो आज का ब्लॉग स्पेशली मैं वही लेके आई हूँ, उसी में बढ़िया ही लेके आई हूँ आज के ब्लॉग में। तो ये जो ब्लॉग है बहुत ही अच्छा है और आप सभी को पता है कि आजकल ये सब्जियां लगी होती है, तो आप इनकी बढ़िया बना सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से। और बहुत सारे सब्सक्राइबर जो है हमारे बहुत सारी डिमांड्स भी करते हैं, तो हम उनको पूरा करने की हर संभव कोशिश करते हैं। और आगे उनकी जो भी डिमांड होगी, अगर आपको किसी भी तरह का वीडियो चाहिए तो आप हमें बताइए, मैं आपको वो वीडियो बना के दिया करूंगी। जैसे खाने से रिलेटेड या घर के कुछ भी क्लिप्स आपको लेने हैं तो वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो कंटिन्यू हमारा ब्लॉग देखिएगा, ब्लॉग को स्किप मत कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने ये बढ़िया कैसे बनाई है और किस तरह से बनाई है। तो एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग बढ़िया डाल रहे हैं और बढ़िया डालने से पहले हम सब लोग पहले पूजा पाठ करते हैं। तो हम लोग यहीं पे यही कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको पूरा का पूरा इसका विधि बताऊंगी कि इसको किस तरह से बनाया जाता है और ये किस चीज़ की बनाई हुई है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये है हमारे पास पेठू जो हमने 2 लिए हुए हैं। तो इन पेठू को अच्छी तरह से इनका छिलका निकालना पड़ता है और इनके बीज भी साइड में रखने पड़ते हैं। और ये जो पेठू है आपके पास, इसको अच्छी तरह से कद्दूकस करना पड़ता है। तो मैं और मम्मी जी यहाँ पे यही कर रहे हैं। और एक बात बता दूँ, ये जो हम लोग बढ़िया बना रहे हैं ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और तकसीर में खाने के लिए बिल्कुल अच्छी होती है, बिल्कुल निरोगी। तो इस तरह से यहाँ पे मम्मी जी इनके छिलके निकाल रहे हैं और मैं इनको साफ़ करके बढ़िया कद्दूकस कर रही हूँ। तो इसके लिए आपको मादली भी चाहिए। तो हमने 1 केजी मादली ली हुई है और ये 2 पेठू लिए हुए हैं बड़े बड़े। तो इनमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है कद्दूकस करने को ही। और ये जो छिलके मम्मी जी यहाँ पे निकाल रहे हैं ये हम अपनी भैंस के लिए ले जाएंगे, क्योंकि उनके लिए भी ये अच्छे होते हैं। और साथ में ये है मादली, जिसको हमने अच्छी तरह से भिगो के रखा हुआ था 1-2 दिन। और इसके जो ब्लैक कलर के छिलका है ये इसको हम निकाल देंगे। और ये जो ब्लैक कलर का छिलका है इनके भल्ले भी बनाए जाते हैं बहुत टेस्टी। तो ये जो वाइट वाइट सा अब दाना बच जाता है इसी की हम बढ़िया बनाने जाएंगे। तो इनको भी अच्छी तरह से ग्राइंडर में ग्राइंड करना पड़ता है और इस तरह का पेस्ट बनाना पड़ता है। तो ये देख लीजिए, ये हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है।
पर याद रखिए इनमें आपने कुछ भी नहीं डालना है, ये बिल्कुल सिंपल रखना है, कोई भी मसाला नमक वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, हम बिल्कुल सिंपल बनाएंगे। तो यहाँ पे ग्राइंडर में इनको ग्राइंड किया जा रहा है। अगर आपके पास जो मशीन है जिससे दालें वगैरह पीसी जाती है तो आप उनमें भी इसको पीस सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। हमने इसको कद्दूकस भी कर लिया है और जो मादली है उसको भी हमने अच्छी तरह से इनका पेस्ट बना लिया है, इनको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। तो जैसे ही आप इन दोनों चीज़ों को मिला लेंगे तो इनको अच्छी तरह से ऐसा करना पड़ता है। तो इनको अच्छी तरह से आपने मैश करना है बहुत देर तक, कम से कम 10 मिनट तक, तभी जितनी ज़्यादा ये फूलेंगी उतनी ही अच्छी बढ़िया इनकी बनेंगी। तो यहाँ पे मम्मी जी यही सब कर रहे हैं। तो ये बड़ी बनाने का पेस्ट हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब बारी है इनको डालने की। तो इनको हम अच्छी तरह से धूप में सुखाएंगे, इसके अच्छी तरह गोलियां बना करके। तो इस तरह से हमने ये लिया हुआ है बर्तन, इसको हमारी लैंग्वेज में छाबड़ी भी बोलते हैं और चंगेर भी। तो इनमें इसी तरह से कपड़ा फैला करके इनमें गेहूं का आटा आपने अच्छी तरह से डालना है, ताकि जो बड़ियां हम इनमें डालेंगे तो ये अच्छी तरह से सेट हो जाएं। और जब भी धूप होती है तो इनको धूप में सुखाना पड़ता है 5-6 दिन। तो यहाँ पे इस तरह से डालनी पड़ती है ये बड़ियां। तो इस तरह से आपने गोल गोल ये डालने हैं और ये बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएंगी। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, ये मैंने पहले भी दिखाया था आपको। तो यहाँ पे हम लोग इनमें पहले सिंदूर लगाते हैं, इसकी पूजा भी करते हैं ताकि ये अच्छी तरह से बन जाए। तो हमारे यहाँ पे ऐसा रीति रिवाज होता है, जब भी बड़ियाँ डाली जाती है तो इस तरह का पूजन इनका किया जाता है। तो बस अब हमारी ये बड़ियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी कुछ ही देर में। अब फिर हम इनको धूप में सुखाने के लिए डाल देंगे और जब धूप में ये अच्छी तरह से सूख जाएगी तब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये देखने में किस तरह की हो जाएंगी। अभी बिल्कुल वाइट दिख रही है। तो आप लोगों को हमने पहले भी दिखाया था एक ब्लॉग जिसमें हमने डाली थी अरबी के डंठल की बड़ियाँ। अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा है तो कृपया हमारे प्रीवियस ब्लॉग ज़रूर देखें, उनमें एक और स्टाइल से हमने बड़ियाँ बनाना दिखाई है। तो ये सर्दियों की बहुत ही फेमस सब्जियां होती है। तो लोग जो है इनको स्टोर करके रखते हैं और फिर जब सर्दी होती है, बहुत ज़्यादा बारिश का टाइम होता है, तो हम इनकी सब्जियां बनाते हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। तो जब भी मैं इनकी सब्जियां बनाऊंगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो डियर फ्रेंड्स, आपको हमारा आज का ये ब्लॉग कैसा लगा हमें प्लीज़ बताइएगा। तो ये हैं वो अरबी के डंठल की सब बड़ियाँ। तो ये धूप में सूखकर बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। अब इनको भी पकाने की ही बारी है। तो इनको हम जब भी बनाएंगे तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो डियर फ्रेंड्स, आज के हमारे ब्लॉग में बस इतना ही था। तो नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नया लेके आएंगे। तब तक के लिए जहाँ भी रहिए अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा और हमारे चैनल को
सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, जो भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं। तो ये देख लीजिए हमारी जो बड़ियाँ हैं बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। तो ये क्लिप मैंने शाम को लिया हुआ था। तो ये देख लीजिए कुछ इस तरह की दिखती हैं ये। फिर जब सूख जाएंगी तो एक बार मैं फिर से इनको आपको दिखाऊंगी। तो मिलते हैं अब कल न्यू ब्लॉग में। तो बाय बाय।